कि अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ और मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा और बांग्लादेश या इंडिया या किसी और मुल्क में किसी और फ्रीलांसर का इंटरनेट चल रहा है 100%, तो वो पहले उसको रिप्लाई कर देगा क्लाइंट को, उसको हुक कर लेगा, मेरा रिप्लाई बाद में पहुंचेगा, चाहे वो एक दिन बाद पहुंचे। अच्छा, मेरे इसमें एक और सवाल है। व्हाट इफ आई एम सिटिंग इन शिकागो जी और आप पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं जी, मेरी और आपकी जो डेडलाइन डिसाइड हुई है वो दैट इज 3 days जी जी, कि आप मेरा 3 days में दिस XYZ टास्क कंप्लीट कर देते हैं। अब आपके पास इंटरनेट नहीं है जी, आपका इंटरनेट बंद हो गया जी, द डेडलाइन आप मीट नहीं कर पाए जी तो नुकसान क्या होगा? जी जी, मैं भी आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। ये 2 दिन पहले हमारे साथ ऐसा हुआ कि VPS चलना बंद हो गए। VPS आज तक बंद नहीं हुए थे। मेरी रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से कि प्लीज फॉर गॉड VPS होता क्या ये भी जी मैं समझाता हूँ जी। VPN और VPS पे क्या फ़र्क है? VPN इज आपके ये जो सर्फशार्क हो गया, एक्सप्रेस VPN हो गया, जिसको आप बाईपास कर जाते हैं। VPS है कि आपके एक्चुअल कंप्यूटर्स बाहर किसी और मुल्क में पड़े हैं। जैसे लेट्स से फॉर आर्गुमेंट मेरा काम US में है ज़्यादा, तो मैं VPS लेता हूँ। मेरा वो लैपटॉप जो सेकंड लैपटॉप है वो जिससे नेटवर्किंग हो रही है वो US में बैठा है। बिल्कुल ठीक है, पड़ा है। तो हम VPN से इतना इफेक्ट नहीं हो रहे थे जस्ट बिकॉज के हमारे You were on the safer side. We were on the safer. और VPS से किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कहती है ना कि सोशल मीडिया हैंडल हो जाता है और ये कुछ भी नहीं हो सकता, उस पर सिर्फ आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं जैसे हम लोग अकाउंट्स को रन करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले VPS भी बंद हो गया। VPS भी बंद हो गया और वी वर लाइक चोक्ड। हमारे 3 क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने वार्निंग दे दी कि जी आप लोग 24 आवर्स हो गए हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट आवर अकाउंट्स। अगर आपने इसी तरीके से केयरलेसनेस शो करनी है तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। एंड दैट वाज जी जस्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि यू आर द IT एक्सपर्ट, ये जो VPS और VPN है जी, क्योंकि बदकिस्मती से दोनों साइड ऑफ द स्टोरी देखनी चाहिए। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो हैं, हमारी डायनामिक्स डिफरेंट है। यहाँ पे फेक न्यूज़ हमारी बदकिस्मती से, मैं पिछले बड़े अरसे से यही बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये मुल्क में एक ऐसा फसाद बर्पा कर देगी और वो नज़र आ रहा है। तो फेक न्यूज़ तो है क्योंकि आपके पास ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, आप ऑथेंटिकेट करके चीज़ चेक नहीं कर रहे, वेरिफिकेशन नहीं है, बस एक चीज़ डाली और वो फिर ऐसे स्प्रेड होगी कि उसका काउंटर रिबटल भी चाहे आप दे दे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये VPS भी तो इसी कामों के लिए इस्तेमाल होता होगा ना? नहीं जी, आज लिए वहाँ पे नहीं जी, नहीं, आज दिन तक मुझे नहीं पता कि किसी ने VPS यूज़ करके तो फेक न्यूज़ फैलाई हो। क्योंकि VPN तो आप लगाते हैं तो आप बाईपास कर जाते हैं इंटरनेट को, आपके मोबाइल पे भी चलना शुरू हो जाता है, लैपटॉप पे भी लेकिन VPS के ऊपर जितने भी लोग मैं जानता हूँ दे वर ओनली हैंडलिंग क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैंडल हो रहे थे, दैट्स इट। 2 दिन पहले मुझे ये वार्निंग आती है क्लाइंट से एंड वेरी नेक्स्ट डे मैं अपनी टिकट बुक करवाता हूँ दुबई की एंड आई एम लीविंग फॉर दुबई नाउ। You're leaving I am leaving for Dubai. I am leaving Pakistan. मैं 10 years लंदन में रहा हूँ जी। मैंने 10 years मैं 2001 से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ। eBay प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था मैंने। eBay से स्टार्ट किया इन 2001। जैसे सर ने कहा मैं भी 10 years के बाद यही सोचा कि नहीं यार अपने मुल्क को सर्व करते हैं जाके, अपने बच्चों को जाके। वैसे भी सर क्योंकि ये इस IT ने बड़ा ज़बरदस्त काम ये कर दिया कि आप यू कैन वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली। जी बिल्कुल। तो आप अपने मुल्क में भी बैठे, आप डॉलर्स भी लेकर आए, आप इकोनॉमी को भी हेल्प आउट करें, बूस्ट करें, सपोर्ट करें, फिर अपने मुल्क के लिए काम भी करें, अपनी फैमिली के साथ काम करें। तो ये लेकिन फिर इंटरनेट तो वो सब कुछ। तो सर मैं अब 80% अपने ऑपरेशन जो है वो दुबई शिफ्ट करने लगा हूँ। 20% ऑपरेशन पीछे रह जाएंगे। मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं 1-2 महीने बाद मैं वो भी 20% और अपनी पूरी फैमिली लेके शिफ्ट हो जाऊंगा दुबई। और अगर किसी को ये लगता है या गवर्नमेंट को ये लगता है कि बाहर चले भी गए तो रेमिटेंसेस भेजेंगे, तो आपको रेमिटेंस भी सर नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि हम जब अपनी पूरी फैमिलीज ही सब यहाँ से ले जाएंगे तो फिर हमने रेमिटेंस भेज के करना ही क्या है।